Students, welcome to the e-learning class. Today I am going to discuss the first chapter of civics, that is the Indian Constitution. Here, the Indian Constitution, in this chapter we will cover what is the meaning of Constitution, what is Indian Constitution, the need for law, and the Constitution and the rules of law. तो इस चैप्टर में हम पूरे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्या जरूरत है इन कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के लिए, ठीक है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है. तो फर्स्ट वी बिफोर गोइंग टू द डिस्कशन ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट वी नो इफ द कोई भी चीज अगर कोई रूल्स रेगुलेशन के अंदर नहीं रहे तो क्या वो चीज पॉसिबल हो सकता है. क्यों हम सर्टेन चीज हर चीज में रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, कोई भी चीज हो, चाहे वो स्कूल लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो या कोई गेम हो, तो उसमें हर चीज में रूल्स रेगुलेशन क्यों जरूरी है. सपोज एग्जांपल दे रहे हैं क्रिकेट का, क्रिकेट के अंदर भी एक सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन है कि आपको इतने एक ओवर से इतने बॉल करने हैं, आपको इतना इसी के बाउंड्री के अंदर में 4 है, ये चेक करना है, इस विकेट को हिट के आउट. अगर ये रूल्स रेगुलेशन ना बना जाए तो क्या पॉसिबल है गेम को खेलना, क्या ये सटल. तो क्या हमें रूल्स रेगुलेशन क्या इंडिकेट करता है कि हमको इसी के अंदर वर्क करना, इसी के अंदर से फॉलो करना है ताकि एक परफेक्ट वे से वर्क कर सके. ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ क्या है कि सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन दैट वी हैव टू फॉलो. इफ यू आर द सिटीजन ऑफ द इंडिया यू हैव टू फॉलो दैट सर्टेन रूल्स रेगुलेशन. ठीक है, कुछ कोई भी चीज को एक परफेक्ट वे से वर्क करने को हम लोग बोल सकते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, अ कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट हेल्प्स टू गवर्नमेंट टू गवर्न अ कंट्री. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया, एक सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट को हेल्प करे अपनी कंट्री को गवर्न करें, मतलब कंट्रोल करने में, किस तरह से हम अपने कंट्री को चलाएंगे, किस तरह से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें ताकि हर सिटीजन को के हिसाब से उसको वर्क मिल सके, उसके हिसाब से वो लाइफ जी सके. मतलब कोई भी ऐसा ना करे. मतलब यहाँ पर क्यों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं रहे तो कोई भी अपनी मनमानी काम कर सकते हैं. तो क्या कर सकते हैं, पूरी लाइफ हमारे ये हो जाएगी, हम लोग कोई भी वर्क एज सिस्टमेटिक वे से वर्क नहीं कर सकते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब सर्टेन रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए. अगर नहीं करोगे तो यू हैव टू बी गेट पनिश. वो गवर्नमेंट ने बनाया है कि इस लॉ को अगर ब्रेक करते तो इस पर पनिशमेंट आपको मिलता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन से बोलता है कि एक सर्टेन रूल्स ताकि हम गवर्नमेंट जो है हमारे वो कंट्री को गवर्न कर सके. ठीक है, उसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ इट एम्स टू हेल्प टू फॉलो द सर्टेन गाइडलाइंस दैट आर बेस्ड ऑन सर्टेन आइडियाज. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला है कि एक किसके बेस है, एक सर्टेन गाइडलाइंस है जो हमारे डिफरेंट पीपल्स के आइडियाज से बेस्ड है. ठीक है, आइडियाज मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, वी द पीपल आर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. पहले से कुछ नहीं है कि बना हुआ रखा था, हम पीपल्स ने उन लोग बनाए, अपने कंट्री के हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए, तभी जाकर उसको फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक गाइडलाइंस है, एक प्रॉपर वे से हम लोग वर्क करें ताकि कोई भी हम लोग को कंफ्यूजन न हो और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट न हो पाए. ये हमारे सर्टेन आइडियाज के बारे में बता रहे हैं कि हम सर्टेन आइडियाज को किस तरह से फॉलो करें ताकि एक अच्छा कंट्री में कर सकते हैं. तो नहीं, एक चीज और क्या बोला जाता है कि ईच एंड एवरी डेमोक्रेटिक हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन. हर डेमोक्रेटिक कंट्री का बोला है कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन हर डेमोक्रेटिक कंट्री का बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉलो कर रहा है. जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहला सकता है. समझ में आया नहीं, मतलब बोला गया कि हर कंट्री का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जरूरी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाए ना. डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है आपको मालूम है, डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स दो कंट्री इन विच द पीपल चूज देयर ओन गवर्नमेंट एंड ऑल द गवर्नमेंट कंट्रोल गिव देयर थॉट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. मतलब डेमोक्रेटिक मतलब हर डेमोक्रेटिक कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूशन वाले कंट्री को हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ चाइना. चाइना हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन बट द चाइना वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. क्यों, क्योंकि वहाँ पर मोनार्की रूल है, लेकिन उनके यहाँ पर सर्टेन रूल्स रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करना पड़ता है. वो चीज हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन विद सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन.
मतलब डेमोक्रेटिक क्या मतलब हुआ, डेमोक्रेटिक मतलब कि हम पीपल अपने गवर्नमेंट को चूज करते हैं कि ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल ही वाज गवर्न द कंट्री, ठीक है। और चाइना में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पर मोनार्की रूल्स है, वहां पर द किंग का जो भी है उनके पूरे ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल्स पे नहीं हो रहा है। ये चीज होता है डिफरेंस। मतलब ईच एंड एवरी डेमोक्रेसी हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, ये चीज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सर्टेन गाइडलाइंस विच हेल्प्स टू क्रिएट आवर आइडिया टू गवर्न द कंट्री, ठीक है, उसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, क्यों हम कॉन्स्टिट्यूशन के हमारी जरूरत है, हमको ऐसा क्या रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स रेगुलेशन दे दिया गया, क्यों दिया जा रहा है, इसको किस लिए फॉलो करना है, क्यों फॉलो करना है, ये पूरी चीज हम लोग पढ़ेंगे। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है। नाउ Constitution, it lays down the certain goals and ideas for the citizens to follow. मतलब यहाँ बोला है कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहे हैं, हमारे सर्टेन गोल्स और आइडियाज फॉर द सिटीजन टू फॉलो। जो भी हमने सर्टेन आइडियाज और गोल्स बना रहे हैं वो हमारे सिटीजन्स को फॉलो के हिसाब से बना रहे हैं, जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे इंडियन पीपल्स हैं, उसके हिसाब से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, ताकि वो हमारे आइडियाज मतलब जो पीपल्स हम कंट्रीज में रह रहे हैं अगर उसके हिसाब से हम लोग रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे तो वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन से रहना चाहिए, तभी हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। मतलब हमको सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है, किसके बेस पर, सिटीजन्स के बेस पर। यहाँ पर एग्जाम्पल हम नेपाल से दे रहे हैं कि नेपाल से पहले था मोनार्की रूल था, वहां पर था कि कॉन्स्टिट्यूशन था लेकिन मोनार्की रूल था। तो यहाँ पर क्या किया है, नेपाल के पीपल्स को कहा कि नहीं अब हमको मोनार्की रूल्स नहीं चाहिए। मोनार्की रूल्स मतलब आप लोग जानते हैं यहाँ पर किंग जो पूरे पावर्स को जो भी डिसीजन था किंग्स लेकर, उसमें पावर्स को हम दूसरे पीपल्स के साथ शेयर नहीं करते, जो भी उनका फाइनल डिसीजन है वही लेगा। तो नेपाल का क्या था, इन 1990 में था, उन्होंने बोला कि नहीं अब हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है। तो उन्होंने क्या किया, हमको एज अ डिक्टेटरशिप से हमको एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाना है। उनके हिसाब से अब डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसके हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना है। यहाँ पर बोला गया कि सिटीजन्स हैव सर्टेन गोल्स एंड आइडियाज फॉर द सिटीजन टू हैव टू फॉलो। मतलब जिस तरह से सिटीजन्स हमारे जरूरत है रूल्स रेगुलेशन उसी हिसाब से हमको वर्क करना है, तभी हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये सब हमारे इन कॉन्स्टिट्यूशन से लिखा रहे तभी उस हिसाब से हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी आइडियाज हमारे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से लिखना जरूरी है, तभी हमको मालूम है कि हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना है। क्योंकि कोई भी रूल्स रेगुलेशन अगर डिटेल्स नहीं रहेगा उस रूल्स को फॉलो करना नहीं हो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए जरूरी है कि क्या रूल्स रेगुलेशन हमको फॉलो करना है हमारे सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नेपाल में क्या था, उन्होंने बोला था कि मुझे मोनार्की रूल से आकर डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए बहुत विरोध भी किया कि किस तरह से हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है जो बना है पहले का कॉन्स्टिट्यूशन बना, अब उसको थोड़ा चेंजेस लाना है। क्यों, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक कंट्री बनना है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री बनने से हमको हमारे हिसाब से रूल्स रेगुलेशन होगा, हम पीपल जैसा चाहेंगे ऐसा रूल्स रेगुलेशन है। तो इसके लिए हमारे क्या यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे आइडियाज हमारे अकॉर्डिंग टू द पीपल सब चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट वी विल discuss the second point, that it defines the country political system. It defines the country political system means our constitution also define the different political systems. मतलब constitution हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे different political systems define करते हैं। मतलब यहाँ पर constitution serves to certain rules and principles for all the people of the country. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है जिससे हर पीपल्स के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। ये जो फर्स्ट पॉइंट में था। क्लियर? नेक्स्ट, इट डिफाइन द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो डिफाइन द डिफरेंट पॉलिटिकल पावर्स विच आर हेल्ड इन द गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे बोला है कॉन्स्टिट्यूशन से भी बताया गया कि हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। पॉलिटिकल सिस्टम मतलब यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेटिक है, ये सब मोनार्की रूल्स है, ये सब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बताता है कि हमारे कंट्री का या किसी भी कंट्री का
पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, अब वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है। तो हर रूल्स और रेगुलेशन, मतलब ये वेदर और एनी कंट्री, वेदर इट इज अ डिक्टेटरशिप कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री, और मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पता चल जाता है कि हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। क्लियर? यहाँ पर क्या बोल रहा है, द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। The government policy, the constitution play a crucial role in laying down the certain important guidelines that govern the decision making with the society. तो यहाँ बोला है कि हमारे जो गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग है वो भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा रूल्स, डेमोक्रेटिक कंट्री है तो पीपल्स के लिए रूल्स रेगुलेशन फॉलो करा, अगर डिक्टेटरशिप है तो वो भी रूल्स रेगुलेशन जो लिखा है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। ठीक है, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। क्लियर? नेक्स्ट, इट आउटलाइन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, हमने कई बार बताया, डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी इज द दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द all the citizens of people make a choice or make a leader to govern the country on the behalf of the people. मतलब डेमोक्रेसी मतलब we the people choosing the government. हम पीपल है, हम ही पीपल वो है जो गवर्नमेंट को चूज करे हैं। तो एक कॉमन डेफिनेशन है, इट इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज मेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। इसको बोला गया डेमोक्रेसी। मतलब जो पीपल्स के द्वारा ही बनाएगा, पीपल के लिए बनाएगा और उनके लिए ही यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है, मतलब जो भी अगर सिटीजन, अगर कोई गवर्नमेंट चूज कर रहा है तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल वो कंट्री गवर्न करना है। ठीक है, ये अलग बात है कि जो भी अगर लीडर बन जाए तो अपने हिसाब से वर्क करता है, लेकिन अगर पीपल चाहेंगे तभी वो डेमोक्रेटिक कंट्री में वही लीडर गवर्न कर सकता है। अगर पीपल्स को लगे कि हाँ ये लीडर हमारे बेनिफिट के लिए नहीं सोचा, देन द पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट। यहाँ पर बोल रहा है इट इज आउटलाइन द लीगल फ्रेमवर्क द डेमोक्रेसी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारा बताइए कि एक आउटलाइन बताता है हमारे डेमोक्रेसी के बारे में कि किस तरह से हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग किस तरह से सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर सकते हैं। ये पूरा चीज हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा लिखा हो रहता है, इसलिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। ठीक है, हर चीज हमको एज मेमोरेबल तो रहता नहीं, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन जो पूरा जो रिटन फॉर्म में लिखा रहता है वही चीज को हमको फॉलो करना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एंड इसके क्या बेसिक फीचर्स है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लेंथिएस्ट एंड द रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा और रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको बनाने में बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स ने बहुत से सैक्रिफाइस किए, तब जाके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ऐसे सब बेसिक की फीचर्स क्या थे, बेसिक की फीचर्स हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले स्टोरी बताते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया? The Indian Constitution is a written document and it is one of the lengthiest constitutions of all the countries. मतलब पूरे कंट्री से, मतलब वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इट वाज अ रिटन डॉक्यूमेंट। और ये क्या बोला गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज होल्ड द सुप्रीम अथॉरिटी ओवर ईच एंड एवरी पीपल। मतलब इस सबसे ऊपर टॉप में माना जाता है, इसके ऊपर बियॉन्ड कोई नहीं जा सकता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो। सो एवन ईच एंड एवरी सिटीजन हैव टू फॉलो दिस कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स रेगुलेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में रूल्स रेगुलेशन जो लिखा है उसको हर लोग को फॉलो करना है। एंड ईच एंड एवरी पर्सन हैव बीन ट्रीटेड एज इक्वल्स इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब यहाँ पर क्या है, अगर जो रूल्स रेगुलेशन अगर पर्टिकुलर सिटीजन के लिए दिया जा रहा है, अगर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से लिखा जाए तो हर एक आदमी, हर एक नागरिक को उस रूल्स को फॉलो करना है। ऐसा नहीं पर्टिकुलर पीपल्स के लिए अलग अलग रूल्स रेगुलेशन, ऐसा नहीं। मतलब इसको बोला गया कि ये सबसे सुप्रीम अथॉरिटी एंड नोबडी वाज ओवर टू कमांड इट। मतलब उसके ऊपर कोई नहीं उसको कमांड दे सकता है, ये सबसे ऊपर है जो सबको कमांड दे रहा है और सब इसके अंदर में उसको वर्क करे, मतलब इसके अंदर में वर्क करना है। ठीक है, तो ये होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कि एक सिंगल पर्सन ने बनाया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय हमें क्या बेसिक प्रॉब्लम्स आया था
जो आज हम लोग रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें, क्या क्या उन्होंने, कितने मेंबर्स लोग ने जुड़े थे उसको बनाने, क्या क्या माइंडसेट था उस समय, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो व्हाट मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, while making the, these are the following points while making the Indian constitution, while the member has to become in mind, मतलब क्या मेंबर्स लोग के दिमाग में आया था कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तब बना था जब हम लोग के नेशनलिस्ट लीडर्स लोग आज फ्रीडम स्ट्रगल्स के समय स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब आज इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो उनके माइंड में पहला किस्सा क्या था कि व्हेन इंडिया विल बी फ्री वी विल मेक इंडिया एज अ डेमोक्रेसी कंट्री। मतलब उनके प्ले माइंड में था कि अगर हम लोग जो ब्रिटिश से जितना हम लोग ये करे थे, मतलब ब्रिटिश से हम लोग जो शासन हमारे ऊपर लगाए थे, जो हम लोग झेले हैं, वो एज अ फ्रीडम कंट्री में, हमारे इंडिया फ्रीडम कंट्री में नहीं रहेगा। वी विल टोटली चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को टोटली चेंज कर दें व्हेन वी विल गेट अप फ्री। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम ऑफ मेकिंग एंड प्लानिंग व्हाट फ्री इंडिया वुड बी। मतलब उनके मन में पहला क्या था कि अगर हमारा इंडिया कंट्री एज अ फ्री हो जाएगा तो हम उसमें क्या बोला था कि हम लोग इमेजिन करेंगे एंड प्लानिंग करेंगे हमारे फ्री इंडिया में क्या नया रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करना है हमको। ठीक है, जैसे ब्रिटिश जब गवर्नमेंट था उनके रूल्स रेगुलेशन अलग थे, हमारे इंडियंस के लिए हम लोग सिविल सर्विस में ज्वाइन नहीं कर सकते, हम लोग एज ए टॉप लेवल वर्कर्स में वर्क नहीं कर सकते, बहुत से रूल्स, हम लोग को टैक्स पे करना पड़ता था, ब्रिटिश उसको टैक्स है। तो ये सब उनके माइंड में सर्च था कि व्हेन द इंडिया विल गेट अ फ्रीडम देयर विल बी अ टोटली कंप्लीट चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरा चेंज रहेगा, हमारा एक इमेजिन रहेगा, प्लानिंग रहेगा कि हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और उस कॉन्स्टिट्यूशन से हर लोग को इक्वली फ्रीली ट्रीट किया जाएगा, मतलब हर लोग इक्वली रहेंगे। ठीक है, ये चीज माइंडसेट था। दूसरा क्या था, इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स उनका यह था कि जब इंडिया फ्रीडम मिल जाएगा इंडिया को हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। डेमोक्रेटिक मतलब हर पीपल्स को डिसीजन लेने का हक दिया जाएगा, वो भी आज गवर्नमेंट के साथ डिसीजन ले सकते हैं, मतलब पीपल्स आर रेडी टू टेक देयर ओन डिसीजन, हर अपना डिसीजन, हर सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई भी कास्टिज्म सिस्टम नहीं रहेगा, किसी में भेदभाव नहीं रहेगा, ये चीज उनके माइंडसेट में। तो while making the constitution there are different planning comes around the members of the constitution assembly, मतलब बहुत से मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे, उनके माइंडसेट में डिफरेंट थिंकिंग आ रहे थे कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया फ्रीडम होगा तो हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा रहेगा, क्या रूल्स रेगुलेशन हमको फॉलो करना है, किस तरह से इंडिया को डेवलप करना है, ये पूरे चीज उनके माइंडसेट में आया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ऐसा भी बोला नहीं था एक लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करें, द वे इन विच द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल बी सेट अप इन इंडिया एंड द रूल्स दैट विल बी डिटरमाइंड बाय फंक्शनिंग। यहाँ पे बोल रहा था एक चीज और माइंडसेट में आया था कि द वे इन विच द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल बी सेट अप, जिस तरह से हमारा गवर्नमेंट सेटअप होगा इंडिया में, इंडिया एंड द रूल्स दैट विल बी डिटरमाइन इट्स फंक्शन, मतलब जिस तरह से हमारा फंक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिखा रहा है उसी हिसाब से हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर फंक्शनिंग करेगा, जैसा रूल्स रेगुलेशन लिखा रहेगा उसी हिसाब से हमारे जो भी लीडर्स रहेंगे उसी हिसाब से वर्क करेंगे। क्लियर? और एक पॉइंट होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाए हैं बहुत से मेंबर्स लोग ने बनाए हैं, ऐसा नहीं कि एक मेंबर पर्टिकुलर मेंबर्स ने आया एक दिन में कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। इट टेक्स एटलीस्ट 3 years टू कंप्लीट दिस ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें 3 साल लगा, अराउंड 300 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट while making the constitution। ठीक है, कम से कम 300 मेंबर्स ने अपने अपनी थिंकिंग, अपनी व्यूज दिए, उसके बाद उसको देखा गया कैसे करना है, उसके बाद हम लोग ये पूरा फाइनलाइज करने के बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हु आर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज B.R. Ambedkar। B.R. Ambedkar द ड्राफ्टिंग कमिटी द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स को पूरा लिखा था। और उनको लिए बहुत से प्रॉब्लम था कि हम जो हमारे डिफरेंट व्यूअर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में थे वो डिफरेंट रीजन से थे, उनको इनका माइंडसेट चेंज करना, उनको प्लानिंग करना, उनके प्लानिंग को एक साथ मिलाना, इट वाज नॉट अ वेरी इजी टास्क टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना आसान नहीं है क्योंकि डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट लीडर्स वे कम इन एंड दे पुट देयर डिफरेंट व्यूज, सब अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं।
सब चाहते हैं कि हमारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करें। फॉर एग्जांपल आप लोग भी हो, घर में रहते हो, जैसे आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कुछ बाउंडेशन देना, आपको ये करना है, टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है, ये एक सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करना। तो कभी कभी आपको लगता है ना कि उनको मोबाइल देखने नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, कभी लगता है कि हम भी अपना कुछ रूल्स बनाए, हमारा रूल्स चले, है ना। तो वो चीज को एक करने में B.R. अम्बेडकर ने बहुत ही बड़ा काम किया था। उन्होंने सबकी थिंकिंग को एक किया, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ऐसे नहीं कि सबकी व्यूज को लिया गया, डिफरेंट पीपल्स के व्यूज को लिया, उनके थिंकिंग को लिया, फिर जोन सा बेटर है बेस्ट है उसको उन्होंने सिलेक्ट करके तब जाके बिल किया। और उन्होंने एक और काम क्या था B.R. अम्बेडकर ने, उन्होंने कहा था कि as a democratic country, India will be a democratic country, then all the people must be treated equally. उन्होंने शेड्यूल कास्ट को ऊपर उठाने के लिए बहुत काम किया था। उन्होंने कहा था जो दलित वर्ग है, जो हमारे अपर कास्ट के साथ नहीं रहते, उनको भी हर चीज की अपॉर्चुनिटी दिया जाए ताकि वो अपर कास्ट पीपल के साथ भी वर्क कर सके, ठीक है। तो ये हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय क्या क्या थिंकिंग आया, कितने लोगों ने मिला, किसने ड्राफ्टिंग किया, वो पूरी चीज हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये था ग्रुप ऑफ पर्सन टुगेदर मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये था पूरा। ये हमने बताया कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और क्या क्या बेसिक थिंग्स थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमें हेल्प दिया था, ठीक है।